बैठ के नमाज पढ़ते हैं, हाँ। तो वो सभी इतने जो वो वो मस्जिद में है, जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू लोग भी है जो भाई रोज़ा रखते हैं, वो भी पालना करते हैं, और यही हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो मैंने तो पहली बार सुना। नहीं देखो, नहीं, बहुत हमारे पास हर साल ले जाते हैं कार्ड। का मुसलमान है वो तो रखे रखते हैं, ऐसा पक्का कच्चे में कोई ना है, इसको तो कोई भी रख सकते हैं। सच्चा मुसलमान। बहुत से यहाँ हमारे पे जो है और भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी ले जाते हैं कार्ड, वो भी रखते हैं। हिंदू जो हमारे यहाँ के लोकल वो भी ले जाते हैं कार्ड, वो भी रखते हैं। कार्ड क्या होता है मतलब? नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। सभी को दुआ सलाम, सत श्री अकाल और राम राम जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हम भाई भाई है। ये तो राजनीतिक लोगों ने है जो थोड़ी सी फूट डाल के है जो कर देते हैं, लेकिन फ़िलहाल नरवाना की जो हजूर साहब मस्जिद है, हम वहाँ पर जो आए हुए हैं, और जो इमाम साहब है वो हमारे साथ हैं। और क्या कुछ शादियों का डिफरेंस होता है मुस्लिम में या हिंदुओं की शादी को लेकर, या फिर रमज़ान के जो महीने होते हैं, और कई बार बोल देते हैं मुल्ला साहब, मियाँ जी, तो ये इसके लिए कोई अलग स्टडी करनी पड़ती है तभी बोला जाता है। तो सारी बात है वो सिलसिलेवार तरीके से हम इमाम साहब जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अ, आप इमाम जी हो? जी इमाम। तो इमाम की क्या मतलब पद होता है, इसके लिए कोई पढ़ाई करनी हाँ, पड़ती है? पोस्ट होती है। अच्छा अच्छा, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी करनी पड़ती है। अच्छा, क्या कुछ इसमें है जो सीखा जाता है, उसके बाद कैसे इमाम जी बनते हैं, थोड़ा बताएंगे? वो उर्दू की क्लासेज हुए हैं। एक मौलवी की पद होती है, एक मुफ्ती की, एक कारी की, हाफिज की। अच्छा अच्छा। ऐसे अलग अलग जो है पोस्टिंग होती है इनकी। अच्छा, ये मुल्ला जी भी बोल देते हैं कई बार, तो ये भी कोई पद होता ये है या ये तो वैसे बोल देते हैं, हमारी आम जबान है, वो अच्छा मुल्ला अच्छा जी भी बोल देते हैं अच्छा अच्छा और इमाम जी भी बोल देते हैं, हाफिज बोल देते हैं। वो तो हमारे आम मुहावरा हो रहा है, आम मुहावरा के एतबार से जो है वो बोल देते हैं लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, अब जो रोजे चल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा महीना? ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। अच्छा ये अच्छा। अरबी के जो महीने हैं हाँ जी हाँ जी। उनमें जो है रमज़ान का महीना है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ये चाँद के हिसाब से चलता है। ये साल में एक बार आता साल है, में एक बार ही आता है। और ये इसी महीने में आता है जो अभी चल रहा है? नहीं, ये ऐसा कोई नहीं है, इसका ये महीना तय नहीं है कि भाई इसी में आएगा। जो अपने ये महीना चलते हैं अंग्रेजी महीने हैं, उनका इसका कोई वो नहीं है। ये तो अलग से चलता है, चाँद से चलता है इनका। ऐसे ही जो 12 महीने वो अरबी के हैं, ऐसे ही ये जो है इंग्लिश के हैं। अच्छा 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 तो 12 महीने में एक रमज़ान का महीना होता है, वो चाँद के हिसाब से चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सर्दियों में भी आ सकता है सर्दी में अब या आ गया अक्टूबर में? जनवरी में, अब जनवरी में भी आएगा। अभी पीछे जून में था, कई साल हो गई, जून से अब इधर आ गया। हर साल जो है 10 दिन का डिफरेंस होता है, 10 दिन के बदलाव में, यानी 3 साल में एक महीना जो है बदल जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो 36 साल में दोबारा आप जैसे आज अभी न्यूज़ ले रहे हो, 36 साल में दोबारा इसी वक्त इसी दिन जो है आपको रमज़ान आ जाएगा। अच्छा जी, 36 साल बाद लौट के नहीं, 36 साल बाद 36 साल बाद। जो ये जो इस महीने की जो जो आज टाइमिंग है। का दिन है, इसी दिन के हिसाब से आज 36 साल में दोबारा इसी दिन आपको रमज़ान मिलेगा। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा मार्च में ही इसी दिन को आपको जो है रमज़ान मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जैसे व्रत वगैरह रखने, क्या भूखा रहना पड़ता ये है कैसे? रोज़ा है, व्रत तो जो है आप हिंदी में बोलते हैं, और हाँ, जो उर्दू में इसको रोजा रोज़ा बोल, बोलते तो हैं। इसमें हाँ। जो पूरा दिन पूरा महीना भूखा रहना अरबी पड़ता है? में रमज़ान मुबारक बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कैसे रखा जाता है, कैसे पालना करनी पड़ती है इसकी? बस ऐसे रखा जाता है जैसे आप लोग के जो उसमें व्रत में खा पी भी लेते हैं, हमारे इसमें कुछ खाते पीते नहीं। पूरा महीना? पूरा नहीं, सुबह से लेके शाम तक। शाम तक? जैसे सुबह मिसाल के तौर पे 5 बजे का वक्त है, हम्म तो 5 बजे अपन ने जो भी कुछ खाना पीना है खा लिया। हम्म उसके बाद में शाम को 6 बज के नहीं, अब 40 मिनट का हो रहा है लगभग हम्म। टाइम, तो 6 बज के 40 मिनट तक बीच में कुछ नहीं खाते। हुक्का, बीड़ी, चाय, पानी कुछ भी नहीं लेते। कुछ भी चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 100 साल का है, सबके लिए कानून एक है। ये नहीं कि भाई छोटा बच्चा इस पे रियायत है, ये जो है बीच में कुछ खा पी लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक महीना चलेगा? जिसने रखना है उसको पूरा पालन करना, जिसने नहीं रखना उसने तो रखना ही नहीं। अच्छा, लेकिन कोई जिस मतलब ये तो नहीं कि भी रखना ही पड़ेगा? नहीं, कानून तो कोई भी रख सबके सकता है? सबके लिए है। कानून तो ऐसे नहीं है रखना है नहीं रखना पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा। कानून तो सबके लिए है। अच्छा अच्छा। जो जिससे कानून का पालन करना चाहता है वो कानून तो सबके लिए है।
और उसने सभी सारे ही रखने पड़ेंगे। मतलब ये है कि जो पक्का मुसलमान है वो तो रखेगा ही। ऐसा पक्का कच्चे में कोई ना है, इसको तो कोई भी रख सकते हैं। सच्चा मुसलमान। बहुत से यहाँ हमारे पे जो है और भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी ले जाते हैं कार्ड, वो भी रखते हैं। हिंदू जो हमारे यहाँ के लोकल वो भी ले जाते हैं कार्ड, वो भी रखते हैं। कार्ड क्या होता है मतलब? वो जो रोजे का जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो भी पालना करते हैं, वो भी वो ले जाते हैं, उसके हिसाब से वो रखते हैं ना फिर। अच्छा, वो भी रोजा रखते हैं? हाँ, वो उसे तो पता लगेगा ये इस टाइम तो हमने बंद कर दिया, इस टाइम हमने खोलना है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छी बात है और तमाचा है जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। हिंदू लोग भी है जो भाई रोज़ा रखते हैं, वो भी पालना करते हैं, और यही हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो मैंने तो पहली बार सुना। देखा नहीं, बहुत हमारे पास हर साल ले जाते हैं कार्ड, और बहुत रखते हैं, वो उनकी भावना है नुकते हमारे। और फिर इससे ये नहीं है आप ये एक तो इससे रब राजी होता है। जी जी। ये रब का हुक्म है, मालिक का हुक्म है, ईश्वर का हुक्म है, परवरदिगार का हुक्म है, एक तो इससे वो राजी होता है। दूसरा अपने जो है जिस्म के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी धापा रहता है वो बीमारियां बनती रहती हैं, और कई चीज़ें ऐसी रब ने बनाई हैं कि जब वो जो भूखा रहता है तो उसका जो जिस्म बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हमारे नबी जी ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में जो है 3 दिन के रोजे रखो। इससे हाँ, हर महीने में 3 दिन के, चाहो कोई से हाँ, इससे अलग। तो उससे ये है, उनका फरमान ये है कि इससे आपकी जो है जिस्म को भी ताकत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, और जो आपके अंदर जो है पेट में जो है वो बन जाते हैं कीड़े मकोड़े, बदबू बन जाती है, और ज़्यादा खाने से जो उसका एसिडिटी हो जाती है। अगर 3 दिन रोज़ा रखेगा तो उसका बिल्कुल एकदम सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, जैसे अब 1 महीना रोज़ा रखने के बाद फिर जो लास्ट के महीने में कुछ वो होता है, फंक्शन होता है या कुछ और तरीके से वैसे हमारा रोजा या तो 30 होते हैं या 29 है। अगर चांद जो है उसका दिख जाता है कम का तो 29 रह जाते हैं। अच्छा अच्छा। और पूरा चांद दिखेगा तो 30 होगा। जैसे आज शाम को चांद नजर आ गया है तो अगले दिन की ईद होगी। अगले दिन की? हाँ, अगले दिन की ईद होगी। अगले दिन जो है फिर सुबह वो तो ईद बड़ी की। धूमधाम से फिर हाँ मनाया हाँ जाता हाँ, है, वो परिवार रिश्तेदार हाँ, के लोग आते हैं वो सेलिब्रेट। उसमें तो हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अजान भी होती है यहाँ पे? अजान तो होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अजान में क्या कुछ मतलब होता है? अजान तो एक बांग है, आवाज है, बुलाने की है। अल्लाह परवरदिगार से हाँ, हम कुछ मांग रहे हैं उस नहीं, परवरदिगार से नहीं, जो धरती पे रह रहे बंदे, वो जो मस्जिद के नज़दीकी होते हैं, तो ये उनके लिए होते हैं। भाई अब अजान हो गई, ये एक बांग दे दी, ये आवाज़ दे दी कि भाई जो अतराफ के हैं, नज़दीक के हैं, जो सुन रहे हैं, अब मालिक की याद का वक्त हो गया, और जो है आप अपना काम धंधा छोड़ के नहीं मस्जिद में आ जाओ, नमाज पढ़ लो। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, ये तो अजान का उनके लिए मतलब है, होता है जो जनता है, जो लोग हैं जनता को सूचित करने के लिए। ठीक 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 भाई, अपने जिस काम में आप हाँ, मशगूल हो वहाँ से मशगूल हो, आप है जो वहाँ से फौरन अपने भाई अब वक्त हो गया, और आके नहीं अपने मालिक की इबादत कर लो। इबादत करने के बाद में फिर अपने काम धंधे पे लग जाओ। अच्छा, 5 जो नमाजें होती है उनके नाम बताएंगे, और किस किस टाइम पे क्या और उनके मतलब क्या होते हैं? बस सुबह जैसे सुबह होती है, दिन निकलने से पहले वो फजर की नमाज होती है। फजर की नमाज? हाँ, अच्छा अच्छा। एक जो है 1:30 बजे होती है हमारे यहाँ फिलहाल, तो वो जुहर की नमाज होती है, किसकी? जुहर की नमाज। की? जी फिर एक जो है असर की नमाज होती है, 5 सवा 5 बजे होती है। जी और एक जो है पे रोज़ा जब खुलेगा उस वक्त ये मगरिब की नमाज होती है। एक जो है सोने से पहले पढ़ी जाती है, वो ईशा की नमाज होती है। ईसा की? हाँ, ईशा की नमाज। ये 5 नमाजें जो है पढ़ी जाती हैं 24 घंटे में। अच्छा, जो फजर की नमाज होती है, इसका जो आपने अलग अलग नाम बताए हैं, ये मतलब क्या होते हैं? मतलब कुछ नहीं, इसमें बस मालिक के नाम लेने हैं। वो नमाज तो एक ही पढ़ी जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर चलो जब एक ही मालिक का जब हमें नाम लेना है, तो फजर की और फिर जो आपने बताया ईसा की, तो ये मतलब अलग अलग नाम क्यों ये रखे गए? अलग अलग नाम तो कोई हो, ये भी एक आदमी के 4 बालक हैं, अगर उसको एक ही नाम दे दे तो वो पहचानेगा कैसे ये कि ये कौन सा है, कौन सा ये नहीं। जो मोहम्मद जियो के बच्चों के नाम हैं, नहीं, मोहम्मद परिवार जी के बच्चे के नहीं है, मालिक नहीं दिए हैं ये नाम। वक्तों के नाम है, ये वक्त है नमाज वक्त पढ़ने के का, नाम है। वक्त है नमाज है भाई। इस वक्त ये आप नमाज तो पढ़ने आ गए, अपने ਨੂੰ पता नहीं है कौन सा वक्त पे पढ़नी है, ठीक कौन सी ठीक। पढ़नी है। ये शायद उर्दू में ये जो हाँ, नाम है ये उर्दू के नाम है।
ठीक ठीक, जैसे हम हिंदी में बोल दोपहर का है, सुबह का हाँ है, हाँ हाँ। तो ये फजर की है, ये ऐसे ये तो उर्दू में नाम ये है वक्त टाइमिंग। का है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ वो छोटा तो टाइम हो इबे गया। इब अगर वक्त का ही पता ना रहेगा तो मालिक का हम आवाज़ किससे से लगाएंगे, कौन से वक्त की लगाएंगे, तो ये वक्तों के नाम है। अच्छा, एक जो नमाज होती है जुम्मे का, हाँ जुम्मे का हाँ, वो, जुमे की नमाज है। हाँ हाँ हाँ, वो शुक्रवार की हाँ, होती है। शुक्रवार को 8 दिन में एक ही नमाज होती है दोपहर में। 8 दिन में हाँ, एक बार एक बार होती है। जुम्मे की, हाँ, उस दिन ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी जाती। ऐसा क्यों? वह जब ये नमाज आ गई तो उस पे ज़ोहर को उसको नाम को तब्दील कर दिया गया, उसकी जगह ये पढ़ी जाती है। वैसे जुम्मे की जो नमाज होती है उसमें सभी हाँ, जो, वो सभी आते हैं अतराफ के, जहाँ भी हैं जो सारे ही आते हैं। और जिनकी जुमा की नमाज निकल जाती है वो फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, अभी जो वो बोल देते हैं जैसे सड़कों पे भी बैठ के नमाज पढ़ते हैं, हाँ। तो वो सभी इतने जो वो वो मस्जिद में क्यों नहीं जाते हैं? वो जगह की किल्लत होती है वहाँ। अच्छा 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 अच्छा, जगह की किल्लत है, अब जगह तो है नहीं और पढ़नी उसी वक्त, पढ़नी तो उसी वक्त है, और जगह है नहीं, दूसरी मस्जिद भी नहीं है, और आदमी हो गए ज़्यादा। रमज़ान का महीना, हर आदमी ने सोचता है कि मैं नमाज पढ़ूँ, सही बात। और जुमा की तो कम से कम पढ़ के नहीं आऊँ, और ना पढ़ूँ तो 8 दिन में एक तो पढ़ जाऊँ मैं। तो जुम इस वजह से जो है वो भीड़ होती है। अब मस्जिद तो छोटी है हम्म, और नमाज ही ज़्यादा हो गए, और वो नु सोचते हैं कि भाई फ़ौरन वक्त मिला, उसमें 5-7 मिनट का तो वक्त होता है, भाई ये निकल गई तो फिर मेरी नमाज निकल गई। तो इस करके ने वो जल्दी जल्दी में जहाँ भी जगह मिल जाती है वहीं पढ़ लेते हैं।